अस्सलाम वालेकुम। साहिब औलाद होना जहाँ एक बहुत बड़ी नेमत है, वहीं कुदरत आप पर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद करती है, जिसे हम परवरिश कहते हैं। अच्छी खुराक, अच्छी तालीम और अच्छा लाइफस्टाइल देना जहाँ परवरिश का एक अहम जुज़ है, वहीं अच्छे बुरे की तमीज़ और आने वाले चैलेंजेस के बारे में बच्चों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। अब वो दौर नहीं रहा जब बच्चे गुडियों खिलौनों से खेलते और नानी दादी की कहानियों से मशगूल होते थे। आज इंटरनेट, मोबाइल और टिकटॉक का दौर है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है जहां अच्छे बुरे कंटेंट आसानी से अवेलेबल हैं। लिहाजा आज की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा सख्त है ताकि फ्यूचर में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटना ना पड़े। आज की वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो कि अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश को लेकर वाकई ही संजीदा हैं। इस वीडियो में आपकी नज़र चंद अहम असूलों पर डालेंगे जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 18 असूल जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सो लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहन नशीन कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रूल नंबर 1 ये है कि अपने बच्चों को ज़्यादा देर तन्हा मत रहने दें। आजकल हम बच्चों को अलहदा कमरा, अलहदा मोबाइल, अलहदा इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी सहूलतें देकर उनसे गाफिल हो जाते हैं। ये कतन गलत है। बच्चों पर गैर महसूस तरीके से नज़र रखें। ख़ास तौर पर इन्हें अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अकेले मत बैठने दें, क्योंकि तन्हाई मनफी ख्यालात और शैतानी ख्यालात को जन्म देती है, जिससे मनफी रवैये पैदा होते हैं और बच्चे गलत सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, अपने बच्चों और बच्चियों के दोस्तों सहेलियों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बेटा या बेटी है उसके दोस्त किस तरह से हैं, किस तरह के लोगों से उसका मेल जोल है। नंबर 4, अपने बच्चों को बिल्कुल भी फारिग न रखें। फारिग जहन शैतान की दुकान होता है। बच्चों का जहन स्लेट की तरह साफ होता है। वो बचपन ही से उम्र के उस हिस्से में होते हैं जब वो किसी भी अच्छे या बुरे रवैये को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। वो अच्छे बुरे की तमीज़ किए बगैर हर रवैये को ऑब्जर्व करते हैं। लिहाजा उनकी दिलचस्पी देखते हुए उनको किसी सेहतमंद मशगले में मसरूफ़ रखें। ऐसे खेल जिनमें जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा हो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, क्योंकि जब वो खेल कूद कर थक कर गहरी नींद सोता है तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से होती है और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। अपने बच्चों के दोस्तों और उनकी मसरूफियात पर ख़ास तौर पर नज़र रखें। याद रखें, वालिदैन बनना, साहिब औलाद होना एक फुल टाइम जॉब है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद किया है तो आप पर एक भारी जिम्मेदारी आयद की है। लिहाजा बच्चों की मसरूफियात और उनके दोस्तों पर गहरी नज़र रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 7, बच्चों को रिज़्क़ की कमी की वजह से कत्ल कर देना ही कत्ल नहीं होता, बल्कि बच्चों की अच्छी परवरिश ना करके उनको जहन्नम का ईंधन बनने के लिए बेलगाम छोड़ देना भी कत्ल के बराबर होता है। नंबर 8, अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें, उनको साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रहने की आदत डालें, क्योंकि लिबास और जिस्म की पाकीज़गी रूह पर भी मुस्बत असरात डालती है। नंबर 9, बच्चियों को सीधा लेटने और लड़कों को जो है वो उल्टा लेटने से मना करें। उनकी आदतों में ये चीज़ शामिल कर दें कि आपने सीधे या उल्टा इस तरह से नहीं लेटना। नंबर 10, बलूगत के करीब जब बच्चे वाशरूम में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाएं तो खटक जाएं, और अगर ये शिकायत आपको बार बार हो तो उन्हें नरमी से समझाएं। लड़कों को उनके वालिद समझाएं और बच्चियों को उनकी वालदा जो है वो समझाएं। 11वें नंबर पर जो असूल है वो ये है कि बच्चों को बचपन ही से उनके नाजुक अज़ा को छेड़ने मत दें। ये आदत आगे जाके बलूगत के नज़दीक या बाद में इखलाकी गिरावट या ज़ना का बायस बन सकती है। अच्छा, बच्चों को अजनबियों से घुलने मिलने से मना करें। अगर वो किसी रिश्तेदार से ज़्यादा घुल मिल रहे हैं तो गैर महसूस तरीके से इस प्यार की वजह मालूम करें। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बुरा ही हो और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई अच्छा हो। आपको बड़े मुहतात तरीके से बच्चों पर नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे जब 5 या 6 साल के हों तो कोशिश करें कि उनका बिस्तर अलहदा कर दें। मुमकिन हो तो उनका कमरा भी अलहदा कर दें ताकि बच्चों की मासूमियत ज़्यादा देर तक कायम रह सके।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों की चीज़ों और उनके कमरों को गैर महसूस तरीके से चेक करते रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे की अलमारी में क्या पड़ा है, उसके बैग में क्या है। आप बार बार इन चीज़ों को चेक करें ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो आपका बच्चा कहीं बेराह रवि या गलत चीज़ों की एडिक्शन का शिकार तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों को बिस्तर पर तब जाना है जब वो गहरी नींद उनको आ रही हो, और जब वो उठ जाएं तो ज़्यादातर बिस्तर पर रहने मत दें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि वालिदैन बच्चों के सामने जिस्मानी बेतकल्फ़ी से परहेज़ करें, वरना बच्चे वक्त से पहले ही इन चीज़ों को समझ जाएंगे, जो कि एक उम्र में जाके समझना ही बेहतर होता है ताकि बच्चों की मासूमियत कायम रह सके। लास्ट पॉइंट ये है कि बच्चे जब 13 या 14 साल के हो जाएं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को सूरह अल-नूर और सूरह यूसुफ की तफसीर समझाएं और उनको बताएं कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान थे और एक वक़्त की जो मलका थी उसकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए नहीं हुए कि वो अल्लाह से डरते थे, और फिर इस चीज़ का अल्लाह ने उनको क्या अजर दिया। बच्चों को ये बताएं कि ये दुनिया जो है ये आरसी है, यहाँ आप जो है वो सब्र का रोज़ा रखेंगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के नीचे नेमतों के साथ उससे जो है इफ्तार करेंगे। एज अ पेरेंट मुझे उम्मीद है कि आप सब इन असूलों को समझेंगे और जितना हो सकेगा इस पे अमल करेंगे। मैं जानता हूँ कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है वो गलत तरबियत ले या गलत आदत उनमें पैदा हों, लेकिन हम गैर शऊरी तौर पर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि बच्चों पर नेगेटिव असर डालते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़हन जो है वो कोरे कागज़ की तरह होता है। वो जो भी चीज़ देखता है उसको ऑब्ज़र्व करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो हमें बहुत मुहतात रहते हुए बच्चों की तरबियत करनी है। तो ये कुछ असूल थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है, आप इससे कितने मुत्तफिक है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।